हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के थ्रू मैं एक फ़िज़िक्स के कोर्स का अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। तो वैसे मैं करीब पिछले 1-1.5 साल से यूट्यूब पे अपने फ़िज़िक्स विद आकाश गोयल चैनल के थ्रू काफ़ी एक्टिव था और जनरली मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स अपलोड करता हूँ और ख़ास करके ऐसे प्रॉब्लम्स अपलोड करता हूँ जिसमें कुछ कॉन्सेप्चुअली कुछ सीखने को मिलता है, जिसमें ज़्यादातर बच्चों को उस तरीके की चीज़ें बहुत ईज़िली नहीं मिल पाती हैं। तो जनरली मेरा मोटिव यही रहता है कि प्रॉब्लम्स के थ्रू बच्चों को सिखाया जाए। लेकिन क्योंकि पिछले 1 साल से ये लॉकडाउन की सिचुएशन है और इस लॉकडाउन की सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि बच्चों के पास में फ़िज़िकल क्लासरूम अवेलेबल नहीं हो रहा है और अब बच्चे धीरे धीरे यूज़ टू हो रहे हैं इस ऑनलाइन से। और एज ए टीचर, जैसे लास्ट ईयर जब ऑनलाइन हुआ तो हम भी ऑनलाइन पढ़ाने में इतने ज़्यादा यूज़ टू नहीं थे जितना अब हो चुके हैं और सिस्टम भी धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो कई बार मुझे ऐसी रिक्वेस्ट मिली थी कि सर आप कंप्लीट कोर्स अपना लॉन्च करो, ठीक है। तो अब जाकर के यानी मैंने अपना माइंड मेकअप किया और मैं कंप्लीट कोर्स यहाँ पे लॉन्च करने वाला हूँ फ़िज़िक्स के लिए। तो इसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशंस देना चाहता हूँ थ्रू दिस वीडियो। तो अभी मैं जो कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ वो ऐसे बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी 10th से 11th में आ रहे हैं, ठीक है। तो वो 11th में आ चुके हैं या आ रहे हैं यहाँ पर, उनका रिज़ल्ट भी वैसे अभी आने वाला है। तो इन बच्चों के लिए मैं 11th की फ़िज़िक्स का कोर्स अभी यहाँ पे लॉन्च कर रहा हूँ। अब आगे मैं अपने बारे में कुछ यहाँ पे बता देता हूँ। तो आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम IIT दिल्ली इन 2009 और बीटेक करने के बाद मैंने जॉब भी की है कई जगह पे और उसके साथ साथ मैंने पार्ट टाइम फ़िज़िक्स टीचिंग भी किया और 2012 तक 2012 तक मैंने यानी पार्ट टाइम टीचिंग किया और फिर उसके बाद में मैं कम्प्लीटली इस प्रोफेशन में आ गया, फुल टाइम आ गया। और उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये कि लकीली मुझे कुछ ऐसे बच्चे मिले जिनकी रैंक्स काफ़ी अच्छी आई थी। जैसे 2012 में 2012 में रूपक शर्मा, ही वॉज ऑल इंडिया रैंक 383। तो इस तरह के बच्चों ने मुझे इंस्पायर किया इस फील्ड में कम्प्लीटली आने के लिए और मुझे लगा कि यस मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं कम्प्लीटली इस फील्ड में आ गया और उसके बाद में कई सारे और मुझे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले। यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किया हुआ उन रैंक्स को जो कि अंडर 1000 थे और उसमें जो सबसे अच्छी रैंक अब तक मुझे मिली है जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया है 2 साल, दैट वो है अनुज मित्तल। तो ही वॉज ऑल इंडिया रैंक 31 एंड ऑब्वियसली ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। और जब वो IIT बॉम्बे से उसने बीटेक कंप्लीट किया तो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल भी मिला क्योंकि ही वॉज IIT बॉम्बे टॉपर ऑफ दैट ईयर। ये तो पता ही है कि मैं एक यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ फ़िज़िक्स विद आकाश गोयल के नाम से एंड आई हैव मोर देन 10 years एक्सपीरियंस और इस एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। तो जनरली जब भी मैं अपना इंट्रो देता हूँ तो जनरली मैं ऐसा बोलता हूँ कि आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ लर्नर ऑफ फिज़िक्स। मैं फ़िज़िक्स पढ़ा भी रहा हूँ, उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली मैं लर्न भी कर रहा हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अपने आप में बहुत वास्ट है और जितना इसके अंदर हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या नहीं आता है, ठीक है। तो हमें जो नहीं आता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है और जो आता है वो बहुत छोटा सा पार्ट है। तो ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो लर्निंग फिज़िक्स। अबाउट द कोर्स, जो कोर्स है वो कवर करेगा बेसिकली इट इज़ स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन JEE सिलेबस। तो जो हमारा IIT JEE का सिलेबस है, जो 12th बोर्ड का सिलेबस है, उसको कवर करेगा ये। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स से स्टार्ट करके और एडवांस लेवल तक जो भी रिक्वायरमेंट होंगी उन रिक्वायरमेंट्स को इस कोर्स के थ्रू कंप्लीट किया जाएगा। तो जो भी इस कोर्स में कवर किया जाएगा दैट विल बी सूटेड फॉर दी बोर्ड्स या जो भी आपका करिकुलम है NCERT का और JEE मेन, JEE एडवांस, सबके लिए ये सूटेबल होगा कोर्स। एंड ऑब्वियसली दिस कोर्स इज़ मेंट ओनली फॉर हाईली मोटिवेटेड, सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। यानी मुझे इसी तरीके के बच्चे चाहिए जो मोटिवेटेड हों, सिंसियरली जो भी उनसे बोला जाए वो उस तरीके की एक्टिविटी करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें चीज़ों के अंदर, ठीक है। ये सिर्फ केवल यूं ही केवल एक जस्ट एक खाना पूर्ति करने के लिए नहीं है, टाइम पास करने के लिए नहीं होगा। इसमें ऐसे ही बच्चों को लिया जाएगा या ऐसे बच्चों को कंटिन्यू किया जाएगा जो बच्चे बिल्कुल सिंसियरली अपने काम में लगे रहें। स्टूडेंट्स इनरोल्ड समवेयर एल्स बट आल्सो नॉट सेटिस्फाइड विद देयर फिजिक्स कैन आल्सो ज्वाइन। तो कई बार ऐसा आता रहता है मेरे पास में रिक्वेस्ट वगैरह। तो अगर किसी बच्चे ने कहीं और भी ज्वाइन कर रखा है और अगर वो वहाँ सेटिस्फाई नहीं है तो वो फिज़िक्स के लिए ज्वाइन कर सकता है, तो ही कैन आल्सो ज्वाइन। कोर्स का जो मैंने टेंटेटिव डेट यहाँ पे रखा हुआ है दैट इज़ 4th of August। तो 4 अगस्त से मैं इस कोर्स को स्टार्ट करने वाला हूँ और इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 month ड्यूरेशन। तो अगर हम अगस्त में स्टार्ट करते हैं तो समवेयर अराउंड फरवरी ये कोर्स फिनिश हो जाएगा और अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो उतना हम लोग देखेंगे उसमें, ठीक है।
तो मैंने जो सोचा है दैट इज़ 6 मंथ ड्यूरेशन। मोड इसका कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा। जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करूँगा टीचिंग करने के लिए दैट विल बी जूम। तो जूम के थ्रू हम लोग यहाँ पे करेंगे इसको। और मीडियम, तो मीडियम विल बी द मिक्स टाइप। जैसे अभी भी जब मैं बोल रहा हूँ तो इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोल रहा हूँ मैं, तो कुछ इसी तरीके का मीडियम रहेगा पढ़ाने के लिए। तो इट विल बी इंग्लिश एंड हिंदी मिक्सड। और जो भी कोर्स होगा उसमें थ्योरी, असाइनमेंट्स, डिस्कशन, टेस्ट, जो भी एक रेगुलर कोर्स में होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी उस कोर्स के रिक्वायरमेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ वहाँ पे रहेगा। और जो भी हम थियोरेटिकली कवर करेंगे क्लासेस के अंदर, तो वो थ्योरी अपने आप में एक, ये कह सकते हैं कि एक नियर टू कंप्लीट एक थ्योरी होगी, ठीक है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होगा तो उसके अकॉर्डिंगली मैं टाइम टू टाइम रेफ़र कर दूंगा। अगर मुझे कुछ बुक से कुछ बताना होगा तो मैं उसका जो भी पार्ट है उस पार्ट को मैं बता दिया करूँगा कि हाँ आपको ये पार्ट यहाँ से पढ़ना होगा, ठीक है। तो क्लास में तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि बुक्स से आप डिटेल तरीके से उन चीज़ों को पढ़ सकते हो, ठीक है, और उससे एक अच्छी फील जनरेट कर सकते हो। तो उसके लिए टाइम टू टाइम जैसे जैसे जिन टॉपिक्स में जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर बताया जाएगा। और हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास टाइम क्या लिमिटेड है, तो वी हैव लिमिटेड टाइम, और उस लिमिटेड टाइम के अंदर ही हमें ये सब कुछ करना है। तो ऑब्वियसली तो हम बहुत ज़्यादा बुक्स में जाने के बजाय जो भी हम क्लास में पढ़ें तो दैट उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, और उसके बाद में अपना ज़्यादा टाइम जो है असाइनमेंट्स, जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करें। एंड डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर आपने ये थ्योरेटिकल पोर्शन कर लिया और उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का एक क्वालिटी डिस्कशन नहीं हुआ तो जो लर्निंग है वो इनकम्प्लीट होगी। क्योंकि थ्योरी अपने आप में कभी भी कंप्लीट नहीं होती। थ्योरी को एक तरीके से अच्छी तरीके से सीखने के लिए वी डू प्रॉब्लम्स, एप्लीकेशन पार्ट, और उन प्रॉब्लम्स के थ्रू ही हम सीखते हैं कि हमारा जो लर्निंग है उस लर्निंग में क्या शॉर्टकमिंग से क्या कमी है उसके अंदर, तो वो डिस्कशन के थ्रू ही कंप्लीट हो सकते हैं। एंड ऑब्वियसली टेस्ट, विदाउट टेस्ट हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, हमारा जो स्पीड है, एक्यूरेसी है, वो किस लेवल का है। तो ऑब्वियसली टेस्ट विल ऑल्सो बी देयर। तो टेस्ट के भी टाइम टू टाइम जो भी डिस्कशन जितने रिक्वायर्ड होंगे वो होते रहेंगे। तो एक कोर्स, एक रेगुलर कोर्स के लिए और एक अच्छी फिज़िक्स सीखने के लिए जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो सब कुछ हम करने के लिए इसमें रेडी होंगे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली कंटेंट, तो जो भी एक स्टैंडर्ड कंटेंट है तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली हर चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं जा सकती कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर मैं कोई एक टॉपिक देखूँ तो उसके अंदर कई सारे सब टॉपिक्स होंगे। जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है तो उसमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, व्हाट इज़ इनर्शियल फ्रेम, व्हाट इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम, सूडो फोर्सेज, स्प्रिंग फोर्सेज, स्प्रिंग की डिटेल्स होगी, तो कई सारे डिटेल्स होंगी। वर्क, एनर्जी, पावर, तो जस्ट दिस आर द 3 वर्ड्स, लेकिन इन 3 वर्ड्स को समझना, वर्क को समझना, एनर्जी को समझना, कंजर्वेटिव फोर्सेज, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, तो ये बहुत ही ब्रीफ में जस्ट यहाँ पे सिलेबस का एक आउटलाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। तो इसमें ऐसा दिखता है कि वी हैव 10 चैप्टर्स, और एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, कि जो मैथमेटिकल टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं फिजिक्स के लिए, विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। और इसमें देखेंगे हमें कितना टाइम लगेगा डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट्स। तो इसमें कितना टाइम लगता है दैट वी विल सी, और इस तरीके से कोर्स को प्रोग्रेस करेंगे कि 6 मंथ में वी आर थ्रू, यानी हम कोर्स को कंप्लीट कर पाएँ इन 6 मंथ। और उसमें अगर कुछ चेंजेस होते हैं या कुछ अगर प्लस माइनस होता है तो वो ज़्यादा ना हो, ठीक है। 6 मंथ के अंदर अंदर हम इसको कंप्लीट कर लें। और इसमें मैंने 12th के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो अगर जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो पढ़ते हैं, अगर वो एक तरीके से वो चाहेंगे कि मैं 12th भी उनको पढ़ाऊँ तो आई विल बी हैप्पी टू डू दैट, मैं 12th भी उनको कंप्लीट कराऊँगा। लेकिन अभी मैंने 12th को यहाँ पर अभी इसमें नहीं दिखाया है। तो अगर वो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कंटिन्यू करने के लिए तो 12th विल ऑल्सो बी देयर। तो मैं जैसे ही 11th कंप्लीट होगा तो थोड़ा गैप करते हुए बीच में, ठीक है, उसके बाद में 12th स्टार्ट कर लेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोर्सेज।